अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक्स विद एपीजे। हमारी आज की वीडियो का अनुमान है स्टाइलिस्टिक्स फीचर्स ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइन। हमारी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर का सबसे अहम कंपोनेंट हेडलाइन उसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल के दौर में हम न्यूज़ के बगैर अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज़ हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस और हमारी आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी वजह से आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर और हेडलाइन में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। न्यूज़पेपर का सबसे अहम कंपोनेंट हेडलाइन होता है। हेडलाइन का शॉर्ट, कंसाइज, रीडेबल और अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हेडलाइन अट्रैक्टिव होगी तभी जो रीडर है वो बाकी की खबर भी पढ़ेगा। इसी वजह से जो एडिटर है वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक्स फ़ीचर्स को यूज़ करता है। वो कौन कौन से फ़ीचर्स हैं आज की वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1, द ओमिशन ऑफ वर्ड्स। नंबर 2, द यूज़ ऑफ शॉर्ट वर्ड्स। नंबर 3, द यूज़ ऑफ लोडेड वर्ड्स। नंबर 4, द यूज़ ऑफ नॉमिनलाइजेशन। नंबर 5, द यूज़ ऑफ गिमिक्स। मैं इन पांचों फीचर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। आपने अगर एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें। जी, तो हमारे पास सबसे पहला स्टाइलिस्टिक्स फीचर कौन सा है? द ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ओमिशन ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है? अल्फाज को कट कर देना या अल्फाज को डिलीट कर देना। क्योंकि एडिटर के पास लिमिटेड स्पेस होती है, इस वजह से एडिटर चंद एक अल्फाज जो उसको लगता है एक्स्ट्रा हैं या कोई मेन मीनिंग नहीं कैरी कर रहे फ़िक्रे में, तो वो उनको क्या करता है, वो फ़िक्रे में से उनको ओमिट कर देता है, उनको कट कर देता है। अब वो कौन से अल्फाज हैं जिनको ओमिट किया जाता है और कौन से अल्फाज हैं जिनको ओमिट नहीं किया जाता, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंटेंट वर्ड्स, नाउन, मेन वर्ब, एडजेक्टिव्स आर नॉट ओमिटेड। कंटेंट वर्ड्स जो हैं इनको आपने फ़िक्रे में से ओमिट नहीं करना। कंटेंट वर्ड किसको कहते हैं? जो फ़िक्रे में प्रिंसिपल मीनिंग को कैरी करते हैं, जो मेन सिमेंटिक रोल प्ले करते हैं, उनको आपने अपने फ़िक्रे में से ओमिट नहीं करना। वो कौन कौन से हैं जी? नाउन, मेन वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। हम नंबर 2 पॉइंट पर आ जाते हैं। ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ड्स आर ओमिटेड। ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ड्स वो अल्फाज जो फ़िक्रे में एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बताते हैं, उन लफ्ज़ों को फ़िक्रे में से ओमिट कर दिया जाता है। अब ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं? सच एज आर्टिकल, ए एंड दी। आर्टिकल हम जानते हैं ये नाउन के साथ लगता है, किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक बनाने के लिए। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये नाउन के साथ रिलेशनशिप्स बताता है और रिलेटिव क्लास का भी शुरू करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाता है? हु, विच, डैट। इसके बाद डिटर्मिनर, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। डिटर्मिन्स द नाउन, ये हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है डिटर्मिनर, यानी कि सच, सम और दिस। एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वर, हैव एटसेट्रा आर ओमिटेड। जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको भी क्या किया जाता है? फ़िक्रे में से ओमिट कर दिया जाता है। मीन्स आर्टिकल, रिलेटिव प्रोनाउन, डिटर्मिनर और ऑक्सिलरी वर्ब, इनको फ़िक्रे में से ओमिट कर दिया जाता है। नंबर 3 पॉइंट कौन सा है? टाइटल्स आर ओमिटेड एज वेल। टाइटल से क्या मुराद है? लक़ब, ख़ताब, यानी कि मिसेस, लॉर्ड, सर, इनको भी फ़िक्रे में से क्या किया जाता है? ओमिट कर दिया जाता है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मज़ीद एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, यूक्रेन प्लेन विद 7 ऑन बोर्ड क्रैशेस इन द सहारा। अब सहारा जो है ये डेजर्ट का नाम है और हमें पता है कि हम जो डेजर्ट होते हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब न्यूज़पेपर में आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो दी है उसको क्या कर दिया जाता है? ओमिट कर दिया जाता है। हमने पढ़ा है कि आर्टिकल को ओमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी मिसाल देखते हैं जी। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, बॉक्सिंग डे सेल एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसमें से डैट को क्या कर दी, इस वजह से डैट को हम फ़िक्रे में से ओमिट कर देते हैं। तो आपको जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ने को मिलेगी वो सिर्फ ये मिलेगी, एवरीथिंग यू नीड टू नो। इसके बाद तीसरी मिसाल है हमारे पास, जहादिस्ट आर इन रीट्रीट एज इराकी कोर्स रीटेक माउंट सिंजार। रीट्रीट का मतलब होता है पसपाई इख्तियार करना, पीछे हट जाना। अब इसमें आर जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। जब आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ेंगे तो आर जो है
वो आपको नज़र नहीं आएगा, जस्ट यही आपको पढ़ने को मिलेगा, जिहादिस्ट इन रीट्रीट एज इराकी कोर्स रीट्रीट माउंट सिंजार। हमारे पास चौथा पॉइंट है, डोंट लेट मी डाई, सर रिचर्ड ब्रैंसन टोल्ड। अब इसमें जो सर है वो टाइटल का रोल प्ले कर रहा है, खिताब है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जो सर है इसको क्या कर दिया जाएगा, फ़िक्रे में से ओमिट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। ये था हमारा द ओमिशन ऑफ द वर्ड्स, आप एक बार लिख लें। हमारे पास जो दूसरा स्टाइलिस्टिक्स फीचर है, द यूज़ ऑफ शॉर्ट वर्ड्स। पहले हमने पढ़ा था कि जो एडिटर या जर्नलिस्ट उन अल्फाजों को अपने फ़िक्रे में से ओमिट कर देता है जो मेन मीनिंग नहीं कैरी करते, लेकिन उसको अपने फ़िक्रे में कंटेंट वर्ड्स को रखना पड़ता है। कंटेंट वर्ड्स में भी जो एडिटर है, जो जर्नलिस्ट है, उसको इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जो कंटेंट वर्ड में भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करे जो जगह इतनी ना ले, जो शॉर्ट स्पेस ले, जो उस लफ्ज़ की शॉर्टर फॉर्म हो, उसको अपने फ़िक्रे में वो यूज़ करना पड़ता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो एडिटर होता है, उसकी वोकैबुलरी बहुत वसी होनी चाहिए। अब इन पॉइंट्स को मज़ीद मिसालों से समझते हैं। शॉर्टर वर्ड्स आर यूज ड्यू टू द स्पेस लिमिटेशन फॉर न्यूज़पेपर। स्पेस लिमिटेशन की वजह से शॉर्टर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मिसाल देखते हैं जी, एक्स प्रेसिडेंट बुश रिटर्न्स होम फ्रॉम हॉस्पिटल। अब जो एक्स वर्ड है इधर, ये किसको शो कर रहा है, ये फार्मर को शो कर रहा है जो साबका सदर थे, वो अस्पताल से घर वापस आ गए। अब एक्स वर्ड जो है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये फार्मर की शॉर्ट फॉर्म है। ये नीचे मैंने डिटेल में लिखा हुआ भी है, ये शॉर्टर वर्ड है, ये जो मेन वर्ड है। अब एक्स किसकी शॉर्ट फॉर्म है, फार्मर की, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस वजह से फिक्र में ये लिखा गया है। दूसरी एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया टू सेंड इनवाय टू रशिया। अब इनवाय जो है ये किस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, एम्बेसिडर की शॉर्ट फॉर्म है। एम्बेसिडर इनवाय किसको कहते हैं, जो एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम एम्बेसिडर या इनवाय कहते हैं। तो जो इनवाय है वो एम्बेसिडर की शॉर्ट फॉर्म है। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, फ्रंट नेशनलिस्ट और बैंड। अब बैंड जो है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एक्सपेल की शॉर्ट फॉर्म है। बैंड से मुराद पाबंदी लगा दी गई, उनको निकाल दिया गया। तो एक्सपेल जो है उसने जगह ज़्यादा ले लेनी थी, तो एडिटर ने क्या किया, एक्सपेल की जगह पर बैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, स्कॉट टू डिमांड कैश फॉर इंग्लैंड सर्विसेज। अब जो कैश लफ्ज़ जो है ये किस वर्ड की शॉर्टर फॉर्म है, ये मनी की शॉर्टर फॉर्म है। अगर मनी लिखा जाता है तो उसने स्पेस ज़्यादा ले लेनी थी, इस वजह से एडिटर ने या जर्नलिस्ट ने कैश वर्ड का इंतखाब किया। हमारे पास तीसरा स्टाइलिस्टिक्स फीचर है, यूज़ ऑफ लोडेड वर्ड्स। लोडेड का एक मीनिंग होता है भरा हुआ होना, फिल होना। लोडेड का एक और मीनिंग भी है जो है बायस्ड होना, तसब होना, किसी एक साइड की तरफ अपना रुझान रख देना। एडिटर जो है, जो जर्नलिस्ट होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी न्यूज़ में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे कि जो रीडर जो है उसके माइंड को एक साइड की तरफ, एक पार्टी की तरफ झुकाया जा सके। इस मकसद के लिए इसकी कोशिश होती है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो 3 तरह के इफ़ेक्ट्स रीडर पर छोड़े। वो कौन से इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक हेडलाइन अट्रैक्टिव, न्यूज़ हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एडिटर यूजेज वर्ड्स दैट कैरी स्ट्रॉन्ग कनोटेशन। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग कनोटेशन। कनोटेशन किसे कहते हैं, एक लफ्ज़ के 2 मीनिंग होते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, एक होता है कनोटेटिव मीनिंग जो कंसेप्चुअल मीनिंग होता है। एक वर्ड एक आइडिया भी कैरी कर रहा होता है, एक कंसेप्ट भी आपको दे रहा होता है। वो जो कंसेप्चुअल मीनिंग होता है, जो आइडिया दे रहा होता है, उसको हम कनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। तो एडिटर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो सिर्फ मानी ना दें बल्कि कोई ना कोई कंसेप्ट भी दें आपको, कोई ना कोई आइडिया भी दें आपको। दूसरा कौन सा है जी, इमोशनल लोडिंग। एडिटर इस तरह के अल्फाज अपनी न्यूज़ में इस्तेमाल करता है जो रीडर को इमोशनली चार्ज अप कर दे। तीसरा कौन सा इफेक्ट है जी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कहते हैं किसी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके उस पर कोई ना कोई अपना एक नतीजा अखज़ कर लेना। तो एडिटर जो है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे जो रीडर जो है वो एडिटर की मर्ज़ी का एक नतीजा अखज़ करे। अब ये तीनों इफेक्ट्स किस तरह से रीडर पर छोड़े जाते हैं उसको हम मिसालों से इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, स्कॉटलैंड इज स्टिल ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस बट डज एनीवन केयर। स्कॉटलैंड आज़ादी की तरफ जा रहा है लेकिन क्या किसी को इसकी परवाह है। अब ये पूरे का पूरा फ़िक्रा जो है ये नेगेटिव कनोटेशंस दे रहा है, लेकिन इसमें जो एक मज़ीद वर्ड है जिस पर हम फोकस करेंगे वो है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है आहिस्ता से किसी की जानिब, किसी मकसद की जानिब या मंजिल की जानिब बढ़ना।
अब एडिटर जो है वो ड्रिफ्ट की जगह पर स्लोली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ड्रिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्यों? द वर्ड ड्रिफ्ट इवोक्स नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, न्यूट्रल वर्ड कुड हैव बीन स्लोली मूविंग, क्योंकि जो ड्रिफ्ट है वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दे रहा है। इस ड्रिफ्ट से जो स्कॉटलैंड है उसके अगेंस्ट जो लोगों की राय जो है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट बनेगी, इस वजह से एडिटर ने ड्रिफ्ट का लफ्ज़ यूज़ किया है। दूसरी मिसाल कौन सी है? देयर इज़ ए क्वाइट रिबेलियन अंडर द वे, एक खामोश बगावत हो रही है अगेंस्ट बॉसी गवर्नमेंट, एक बॉसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अब इस फिक्रे में जो बॉसी वर्ल्ड है, अब बॉस का क्या मतलब होता है? जो अथॉरिटेटिव होता है, जो अपनी मनमानी करवाता है, जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब एक लफ्ज़ जो है ये इस तरह की नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दे रहा है, नेगेटिव कनोटेशन दे रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसके बारे में रीडर ये अज्यूम करेगा ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है। तो वर्ड बॉसी कंटेन्स नेगेटिव कनोटेशंस टूवर्ड्स कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। और जो बॉसी जो वर्ड है वो नेगेटिव कनोटेशन दे रहा है, गवर्नमेंट को अथॉरिटेटिव बनाया जा रहा है इस एक वर्ड को इस्तेमाल करके। तो जो एडिटर ने अथॉरिटेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बॉसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब जो बॉसी वर्ड है ये भी मानी वही दे रहा है, कंसेप्ट वही दे रहा है जो अथॉरिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट होता है, लेकिन उसने एडिटर ने इधर बॉसी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। तीसरी मिसाल है फ्रेंच विजिलेंटे बीटिंग लीव्स रोमा टीनेजर इन ए कामा। जो फ्रेंच विजिलेंटे था जी उसने मारा एक रोमा के टीनेजर को और उसके नतीजे में वो कामा में चला गया। अब विजिलेंटे किसे कहते हैं? विजिलेंटे उस शख्स को कहते हैं जो मुआशरे के खिलाफ बगावत करता है और जो इंसाफ हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करता बल्कि कानून को अपने हाथ में ले लेता है। अगर उसने किसी से बदला लेना होता है, अगर उसको लगता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो कानून के पास नहीं जाएगा, वो शख्स से खुद बदला ले लेगा, उस शख्स को मारेगा या कत्ल कर देगा। तो ऐसे शख्स को हम विजिलेंटे कहते हैं। पॉप कल्चर में इसकी मिसाल देखनी हो तो जो बैटमैन है वो एक मिसाल दी जाती है विजिलेंटे के लिए। तो इसको हम वापस आते हैं। द वर्ड विजिलेंटे इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अटैकर। अब जो विजिलेंटे है इसकी जगह पर अटैकर का जो लफ्ज़ है, हमला आवर जिसे कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन एडिटर ने विजिलेंटे का लफ्ज़ चूज़ किया क्योंकि ये वर्ड जो है विजिलेंटे वर्ड जो है ये नेगेटिव कनोटेशंस दे रहा है। इट कनोट्स समवन हु सजेस्ट डिसरिगार्ड फॉर द जस्टिस। ये जो विजिलेंटे वर्ड है ये उस शख्स को जाहिर करता है जो जस्टिस को नहीं मानता, जो इंसाफ का निज़ाम होता है उसको नहीं मानता। इन टेकिंग लॉ इन हिज ओन हैंड्स, वो अपने कानून को अपने हाथ में ले लेता है। बाई कमिटिंग क्राइम्स, जुराइम करके वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है, इसको हम विजिलेंटे कहते हैं। ये था हमारा यूज़ ऑफ लोडेड वर्ड्स। अभी हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो चौथा स्टाइलिस्टिक्स फीचर है वो है द यूज़ ऑफ नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वर्ड्स इनटू वर्ब बाय एडिंग सुफिक्सेस। नॉमिनलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम किसी भी लफ्ज़ को, ये लफ्ज़ वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इनको हम नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी लफ्ज़ को नाउन में कन्वर्ट करने के अमल को हम नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। वर्ब इज़ चेंज इनटू नाउन बाय एडिंग सुफिक्सेस। मैं अपनी वीडियो में, वैसे एडजेक्टिव को भी नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, एडवर्ब को भी किया जाता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस पर ही फोकस करूंगा क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर यही होता है। तो हम किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से सुफिक्सेस लगाएंगे? ये वाले MENT, URE, AGE, ION, TION, SION, ANCE, ENCE। अब इसकी मिसाल देखते हैं। वेरी एक वर्ब है, इसके आगे हमने ION, TION लगाया, शन लगाया, तो ये वर्ब से नाउन बन गया वेरिएशन। डिवेलप एक वर्ब है, इसके आगे हमने MENT लगाया, तो ये डिवेलप से डेवलपमेंट बन गया जो कि एक नाउन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम न्यूज़पेपर में वर्ब को नाउन में कन्वर्ट क्यों करते हैं? मेरी नज़र में नाउन एक ऐसा वर्ड है जो राइटर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आम जो फ़िक्रे का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, जबकि वर्ब जो है उसकी मजबूरी है वो सिर्फ दरमियान में ही आएगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस वर्ब्स आर टर्न्ड इनटू नाउन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या किया जाता है? हम वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। द एजेंट ऑफ द एक्शन इज रिमूव्ड एंड पैसिव वॉइस इज यूज्ड। ये सबसे अहम पॉइंट है कि फ़िक्रे को जब हम किसी लफ्ज़ को
नाउन में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे तो वो जो फिक्रा होगा वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो एजेंट ऑफ द एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि पैसिव वॉइस में वो पैसिव हो जाता है। पैसिव वॉइस में हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक्शन पर होता है। इस वजह से जब हम नॉमिनलाइजेशन में नाउन को वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करके उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब इसकी मिसाल देखते हैं। We analyzed the data from experiment and it revealed that children react when they have too much sugar. अब इस फिक्र को हमने नॉमिनलाइज सेंटेंस बनाया तो वो कैसे बना? The analysis of the data revealed children's reaction to excessive sugar eating. अब इसमें आप देखें कि जो एनालाइज्ड वर्ब लफ्ज़ है ये एक वर्ब है, इसको हमने एनालिसिस, इसका हमने जो नाउन फॉर्म थी हमने वो यूज़ की है। द एनालिसिस ऑफ द डाटा, जो एनालाइज था वो एनालिसिस बन गया। दूसरा क्या हुआ? रिएक्ट वर्ड। रिएक्ट वर्ड को हमने वर्ब नाउन में कन्वर्ट किया तो ये रिएक्शन बन गया। आगे एग्जाम्पल फ्रॉम न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये होता क्या है? ईटिंग इन द रेस्टोरेंट इज़ नो बेटर दैन फास्ट फूड फॉर हेल्थ। अब ईटिंग जो है ये ईट वर्ब के आगे हमने ING लगाया तो ये ईटिंग बन गया, ये नाउन आकर फिक्र के शुरू में आ गया, ये फिक्र का सब्जेक्ट बन गया। दूसरी मिसाल, निक्स रिफ्यूज़ल टू अपीयर विद ओसबॉर्न इज सिली प्ले एक्टिंग। अब रिफ्यूज़ल जो है ये रिफ्यूज़ वर्ब है, उसके आगे हमने IAL लगाया तो वो रिफ्यूज़ल बन गया, वो नाउन बनकर हमारे साथ इस फिक्रे में आ गया। तीसरी मिसाल है, फेलियर टू चेक फॉरेन क्रिमिनल इज कॉस्टिंग मिलियन। अब फेल एक वर्ब है, उसके साथ हमने URE लगाया, फेलियर बन गया, उसकी नॉमिनलाइज फॉर्म बन गई फेलियर। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि जब फिक्रा हमारा पैसिव हो जाता है तो जो एजेंट ऑफ एक्शन है वो रिमूव हो जाता है। अब आप अगर इस फिक्रे में गौर करें तो फेलियर टू चेक, अब हमें ये नहीं बताया गया कि किसका फेलियर है, क्योंकि एजेंट ऑफ एक्शन जो है पैसिव वॉइस फिक्रे में यही होता है, एजेंट ऑफ एक्शन रिमूव हो जाता है और आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जो फिक्रे मिलेंगे वो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ही मिलेंगे। हमारे पास जो पांचवा स्टाइलिस्टिक फीचर है इन न्यूज़पेपर हेडलाइन वो है द यूज़ ऑफ गिमिक्स। गिमिक्स एक ऐसी ट्रिक को कहते हैं, एक ऐसी स्कीम को कहते हैं जिसका मकसद लोगों की अट्रैक्शन को अपनी तरफ माइल करना होता है। गिमिक्स ये बॉडी लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। एक आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है जिसका मकसद है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, लेकिन गिमिक्स का इस्तेमाल लैंग्वेज में भी होता है। जब राइटर मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक डिवाइसेस को यूज़ करता है अपनी राइटिंग को अपीलिंग बनाने के लिए, अपने आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कौन सी लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हैं ये हम पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हेल्प टू मेक न्यूज़पेपर हेडलाइन अट्रैक्टिव। लिंग्विस्टिक की जो डिवाइसेस होती हैं वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। गिमिक्स इज़ अ क्लेवर डिवाइस स्कीम डिज़ाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड इंक्रीज द अपील ऑफ द आर्टिकल। गिमिक्स एक डिवाइस है, स्कीम है जिसका मकसद आर्टिकल की अपील को बढ़ाना, रीच को बढ़ाना और अटेंशन को बढ़ाना। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट लिंग्विस्टिक डिवाइसेस लाइक होमोफोन, होमोनिम, पोलिसमी एंड मेटाफर आर यूज्ड। इस मकसद के लिए होमोफोन, होमोनिम, पोलिसमी और मेटाफर की जो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको मज़ीद मिसालों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास स्पेनिश एबोला केस, आई एम ड्यू टू ट्रीट पेशेंट बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। इन द अबव स्टेटमेंट डू एंड ड्यू आर होमोफोन्स। इस फिक्रे में ड्यू और डू होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स हम किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिनका साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी मुख्तलिफ हो। इधर जो ड्यू है उसका मतलब होता है वन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, और डू का मतलब है कुछ करना। तो ये इस फिक्रे में होमोफोन की लिंग्विस्टिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है। दूसरी मिसाल है रसल ब्रांड अकॉस RBS वर्कर्स ड्यूरिंग एंटी कैपिटलिस्ट प्रोटेस्ट आउटसाइड बैंक। द वर्ड बैंक इन द अबव सेंटेंस इज होमोनिम। होमोनिम किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसके स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो। अब इस फिक्रे में जो बैंक है ये होमोनिम है। बैंक किसी किनारे को भी कहते हैं, दरिया के किनारे या नदी के किनारे को भी कहते हैं, और बैंक हम किसी माली इदारे को भी कहते हैं। तीसरी मिसाल है हमारे पास पॉलिटिशियंस इन एफिक्स। इडियम इन एफिक्स इज पोलिसमी। It means to be in difficult or embarrassing situation or situation when a politician does something dishonest to win elections. Idiom in affix is polysemy.
जो फ्रेज़ है, जो ईडियम है इनफिक्स, ये पुलिस में है। पुलिस में हम किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसके स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उसके टू डिफरेंट बट रिलेटेड मीनिंग्स हो। जिस तरह ब्राइट होता है, ब्राइट का मतलब शाइनिंग भी है, और इंटेलिजेंट आदमी को भी हम ब्राइट कहते हैं। इधर देखें आप, इनफिक्स, इनफिक्स के टू डिफरेंट बट रिलेटेड मीनिंग्स हैं। एक कौन सा मीनिंग है इनफिक्स का? टू बी इन ए डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग सिचुएशन, मुश्किल या शर्मिंदा होने वाली सिचुएशन में होना। दूसरा मीनिंग क्या है? सिचुएशन व्हेन ए पॉलिटिशियन डज समथिंग डिसऑनेस्ट टू विन इलेक्शन, वो सूरत हाल जिसमें जो सियासतदान है वो काम करता है, जिस डिसऑनेस्टी करता है इलेक्शन को जीतने के लिए। ए ग्लिमर ऑफ होप फॉर यूनियन, ए ग्लिमर ऑफ होप इन अबव सेंटेंस इज मेटाफर। इस फिक्रे में जो ग्लिमर ऑफ होप यूज़ हुआ है वो एक मेटाफर है। मेटाफर हम किसे कहते हैं? वन हम टू डिफरेंट चीज़ों को, टू डिफरेंट बट अनरिलेटेड चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो स्टाइलिस्टिक्स 2 का एक सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे ख्याल से पढ़ाया जाता है। तो मैं इसको स्टाइलिस्टिक्स 2 नहीं कहता, मैं इसको अप्लाइड स्टाइलिस्टिक्स कहता हूँ, क्योंकि इसमें हमने जो स्टाइलिस्टिक्स की जो डिवाइसेस हैं उसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं, लैंग्वेज इन ए रिलीजन, लैंग्वेज इन ए लीगल डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज इन एडवर्टाइजमेंट, ये जो और भी टॉपिक्स हैं, मैं इन पर भी वीडियो बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।